सरगुजा से लेकर के बस्तर तक, रायगढ़ से लेकर के राजनांदगांव तक, बिलासपुर आसपास सभी लोग मिलकर के हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल में जारी किया गया ये दृश्य है बिलासपुर में हुई कांग्रेस की रैली का, जहां पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के भाषण के दौरान अचानक पार्टी के सह प्रभारी विजय जांगीड़ उनसे माइक छीन लेते हैं। ये घटना सबके सामने सभा में हुई। अब इसे भाजपा मुद्दा बनाते हुए आरोप लगा रही है कि आदिवासी नेता का अपमान किया गया। ये मुद्दा सार्वजनिक होने के बाद गर्माता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम दोनों ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर आदिवासी के अपमान का आरोप लगाया है। अब कांग्रेस लगातार हार से इतनी बौखलाई हुई है, और चाहे देश में चाहे छत्तीसगढ़ में, और ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं और कोई मुद्दा है नहीं, तो इस तरह से उलझुल हरकत कर रहे हैं। जिस प्रकार से अमरजीत भगत जी के साथ अपमानित किया गया, मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस में आदिवासी नेताओं के ऊपर इन्होंने एक तरह से अपमानित करने का काम किया है। बात जब आगे बढ़ी और कांग्रेस को आदिवासी के अपमान का आरोप झेलना पड़ा, तो सहप्रभारी विजय जांगीड़ को सफाई देने सामने आना पड़ा है। जांगीड़ इसे एक सामान्य मन संचालन से जुड़ी हुई घटना बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। जिन लोगों ने, खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने इसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, अपमान जो सिद्ध करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि ऐसा लगता है आप लोगों को, तो आप लोग कोई मेरे लिए सम्मान समारोह का आयोजन कराइए, उसमें बड़ा बड़ा माला ला करके पहनाइए, तब तो लगेगा कि आप लोग दिल से बोल रहे हैं। तो ये कार्यक्रम का एक होता है कि जब भी आता है तो जो संचालन करता है वो उद्घोषणा करता है कि आए, तो न तो उनको बीच में रोका है, न माइक छीना है। उद्घोषणा के लिए मैंने माइक मेरी तरफ किया कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जी वरिष्ठ नेता मंच पे पहुंच चुके। इतना सा घटनाक्रम था, नहीं कोई नाराजगी थी, न उनको ये कहा बैठ जाइए, कुछ ऐसी बात ही नहीं थी। मुद्दा केवल आदिवासी के अपमान तक नहीं रुका, बल्कि एक बार फिर मंच में चमचे विवाद की गूंज सुनाई दी। सभा से पूर्व मंत्री शिव डहरिया के बयान ने चमचे वाली राजनीति को फिर चमका दिया। तो हम सबको मिलकर पार्टी को मजबूत करना है, सब मिलकर काम करना है, और हमारे कार्यकर्ता कोई चमचा नहीं है। चमचा है तो कांग्रेस पार्टी के चमचा है, किसी के नेता के चमचा नहीं है क्या? हम लोग सब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें और राहुल जी का हाथ मजबूत करें। फिलहाल स्थिति ये है कि कांग्रेस एक मुद्दे से निकलती नहीं, दूसरे मुद्दे में उलझ जाती है, और पहले चमचे कहे जाने से शुरू हुआ विवाद अभी ठंडा ही नहीं हुआ कि अब आदिवासी के अपमान के मामले ने कांग्रेस को लपेट लिया है। ऐसे में वोट चोरी को लेकर की गई सभा के जरिए कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर रहना चाहती थी, लेकिन यहां उठे बयानों के बवंडर ने उसे ही हमला झेलने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस में उठे नए बखेड़े पर। जी हां, कांग्रेस इन दिनों नए नए विवादों में जूझती जा रही है। वो उसका और विवादों का एक तरीके से चोली दामन का साथ हो गया है, और हर बार कांग्रेस कुछ अच्छा करने का कदम उठाती है तो वहाँ पर विवाद कुछ ऐसे उलझकर सामने आ जाते हैं कि उनके नेता ही निशाने पर आ जाते हैं। ऐसा ही विवाद हुआ है बिलासपुर में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ की सभा में, जहाँ पर बताया ये जा रहा है कि अमरजीत भगत के बोलने के दौरान उनसे माइक छीन लिया गया। इसके अलावा एक बार फिर से चमचे वाले विवाद को तूल दे दिया शिव डहरिया के बयान ने, जिसमें उन्होंने खुद कह दिया कि हम सब कांग्रेस के चमचे हैं। और ये दोनों विवाद को सामने देखते हुए बीजेपी ने मुद्दा लपकने में देरी नहीं की और ये एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। इसी पर आज हम बात करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार नेता सारिक रईस खान जी, बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे के एस चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये विवाद जो है वो इसलिए उठ गया है क्योंकि बीजेपी एक ट्वीट करती है, एक वीडियो जारी करती है और बताती है कि देखिए इनकी सभा थी कांग्रेस की और वहाँ अमरजीत भगत को बोलने नहीं दिया गया। दूसरा विवाद शिव डहरिया का, जिसमें वो अपने आप को चमचा कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। इससे कन्नी काट चुकी है पार्टी, लेकिन ये फिर से बयान सामने आया है। क्या है ये विवाद और ऐसे विवादों से कांग्रेस क्यों नहीं बच पाती? सारिक जी से समझने की कोशिश करते हैं, वो खुद बिलासपुर की सभा में मौजूद थे, उनसे समझते हैं। बीजेपी ये जो आरोप लगा रही है सारिक जी, उसमें कुछ सच्चाई तो दिखती है, क्योंकि वीडियो में तो दिख रहा है कि विजय जांगीड़ तेजी से आते हैं, माइक छीनते हैं और अमरजीत भगत पीछे पलट कर चले जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। देखिए मोहन जी, पहली बात यह है कि ये कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई बात नहीं थी। एक बहुत बड़ी कोई सभा हो, रैली हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, जिसमें राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी रहती है और बहुत से वरिष्ठ नेता रहते हैं, सब अपनी अपनी बात रहते हैं, समय का भी बंधन रहता है। तो एक बस ऐसा ही एक छोटा सा घटनाक्रम था कि भाई सभा चल रही है और सभा में कार्यकर्ता अपने पूरे जोश पे थे और सभा में उसी समय हमारे जो सभा के मुख्य अतिथि है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्र स्तर के नेता आदरणीय सचिन पायलट जी का आगमन होता और लगभग अमरजीत भगत जी का जो उद्बोधन था वो समाप्ति की ओर था और वो एक समापन का जो प्रक्रिया को पूरी कर रहे थे। तो शायद वो ध्यान नहीं दे पाए होंगे कि सचिन पायलट जी आए, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता आता है, कोई राष्ट्रीय स्तर का जिसके मुख्य आतिथ्य में वो रैली हो रही है, तो जो भी भाषण देते रहता है या फिर अगर वो संचालन करने वाले के हाथ में माइक रहता है तो वो ज़रूर उसका स्वागत करता है और सभी वहाँ पर मौजूद लोगों से के बीच में उद्घोषणा करता है कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का मंच पर आगमन हो गया है। तो एक इसी बात को लेकर जो हमारे राष्ट्रीय सचिव है, जो प्रभारी छत्तीसगढ़ के विजय जांगीड़ जी ने उस समय शायद अमरजीत भगत जी भाषण अपन का जो समाप्ति की ओर चल रहा था तो उसमें उन्होंने ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने बस उनसे माइक लेकर, जो कि चूंकि समाप्त हो ही रहा था भाषण उनका, तो उन्होंने केवल सचिन पायलट जी के आने की उद्घोषणा की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत ही है कि तिल का ताड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना। भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य और केंद्र सरकार है, उनके पास जनता को ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो छत्तीसगढ़ में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है और जो जिस तरह की भी आज जनता को एक महंगाई से लेकर हर सामना करना पड़ रहा है अवस्थाओं का, तो उस पर बात करने का या उस पर बात करने की लायक भारतीय जनता पार्टी या उनके कार्य ऐसे नहीं है कि जिसका वो बखान कर सके अपनी उपलब्धियों का या अपने कार्यों का, जो 2 साल की सरकार है, कर सके। तो जब इस तरह की अनावश्यक बातों को, कांग्रेस की जो अंदरूनी बातें हैं, कांग्रेस की अंदरूनी मीटिंग हो रही है, उस पर टीका टिप्पणी करके बहस कर कर अपने आप को जनता के बीच में बताना और कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास करना, बस इस तरह की बातें हैं। इस तरह की किसी भी कोई घटनाक्रम नहीं। देखिए, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कई इस तरह की घटनाएं होती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री है मध्य प्रदेश से सावित्री ठाकुर जी, वे शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने गई थी। कैलाश विजयवर्गीय शिवराज सिंह चौहान जी बैठे थे, तो उनके द्वारा केंद्रीय मंत्री एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, केंद्रीय मंत्री आता है तो उनके लिए एक प्रोटोकॉल से बढ़कर सब चीज होती है, तो उसके बावजूद उन्हें 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। तो उसमें तो कांग्रेस राजनीति नहीं करी कि एक आदिवासी महिला को उन्होंने अपमान कर दिया। ये भाई ये उनके बीच का मामला है या मंत्री जी के कुछ और व्यवस्थाएं होंगी तो उनको मिलने के लिए उनको वेट कराया गया। और जो इस तरह की बातें रहती है, वो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ही इस तरह की जो मनगढ़ंत बातें, अफवाह और अन्य चीज़ें फैलाकर जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है। लेकिन जनता अब इन सब बातों को समझ चुकी है और इस तरह की जो बातें हैं कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में भारतीय जनता पार्टी के दखल। देखिए, अमरजीत भगत जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है कांग्रेस में। अमरजीत भगत जी को जो यहाँ पर मौजूद मेहमान हैं कितना जानते हैं, लेकिन मैं उन्हें जब वो एक कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष कर रहे थे कांग्रेस में, उसके बाद उस कार्यकर्ता के रूप में से वो अंबिकापुर के जिला अध्यक्ष बने। उनको जिला अध्यक्ष रहते ही सन 2003 में कांग्रेस ने पहली बार विधानसभा की टिकट दी और लगातार विधायक वे बने अपने लोकप्रियता के दम पर, अपने कार्यों के दम पर। उसके बाद उन्हें समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतृत्व के वे चाहते हैं और उनको पर्यवेक्षक की जवाबदारी या जो राष्ट्रीय स्तर पर सांगठनिक कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में होती है उसमें अमरजीत भगत जी को जवाबदारी दी जाती है। उसके बाद उनको 2015-16 में आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद फिर से सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। इससे ज्यादा सम्मान
थोड़ा सा लिहाज रख के अगर करते तो शायद ये विवाद नहीं होता, ऐसा नहीं लगता आपको? आज रखने की कोई ऐसी बात ही नहीं है। देखिए अब ये मीडिया का भी इसमें एक तरीके के मैं बताऊंगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट किया तो मीडिया भी के माध्यम से भी बढ़ा चढ़ा कर इन बातों को पेश किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले विश्व आदिवासी दिवस था, माननीय मुख्यमंत्री जी और जो बड़े बड़े आदिवासी नेता इनके मंत्री हैं या संगठन में बैठे हैं, उनके तरफ से किसी भी तरह का ना कोई आयोजन हुआ, ना सोशल मीडिया में कोई पोस्ट आया, उस पर तो मीडिया पे या किसी चैनलों पे बहस नहीं हुई कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज का भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने यहाँ पर अपमान की है। तो इस तरह की बातें एक मनगढ़ंत बातें हैं और इस पे किस तरह का तूल देने लायक बातें नहीं है। चलिए, और ये एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हुआ इसलिए शायद बीजेपी मुद्दा बना रही होगी। चौहान जी, ये इनकी पार्टी में क्या होता है, इस पर ज़्यादा निगाह आप लोग रखते हैं, क्या इसकी वजह है? भाई ये तो मन संचालन कौन कर रहा है, कौन कब बोलेगा, ये सब तो इनके अंदरूनी मामले हैं। बीजेपी क्यों इस पर ज़्यादा निगाह बना के रखती है? केएस चौहान जी। पार्टी प्रवक्ता ये बोल रहा है। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलिए। हाँ तिवारी जी, जैसे हमारे साथी प्रवक्ता ने बोला कि ये सामान्य घटना है, बिल्कुल सामान्य घटना है ये कांग्रेस के लिए, किसी की बेइज्जती कर देना। इतने पद गिनाए उन्होंने, कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं छत्तीसगढ़ के, उसके बाद भी उनका ऐसा अपमान करना कि एक आदिवासी नेता का अपमान और दूसरे आदिवासी नेता को बदनाम, यही है कांग्रेस की पहचान। ये कांग्रेस की पहचान बनती जा रही है। और जो एक आदिवासी नेता पीसीसी अध्यक्ष है, उसके रहते हुए सब लोग अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, ये भी इनकी पहचान हो गई है। एक आदिवासी नेता को उन्होंने जेल में डलवा दिया है, वो ये इनकी पहचान बन गई है। एक आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जब खड़े होती है राष्ट्रपति चुनाव में, उसके अगेंस्ट में दूसरे आदमी को खड़ा कर देते हैं और उसके अगेंस्ट में प्रचार करवाते हैं, ये पहचान। ठीक है, तो इसीलिए हो गई है, ऐसे ही काम करते रहते हैं, इसलिए हो गई है। आज मुझे ये बताइए कि कोई भी मंच में आपने बोला होगा कि अगर कोई भाषण दे रहा है और अगर कोई आ जाता है तो जो भाषण दे रहा है वही बोलता है कि अब हमारे प्रभारी आ रहे हैं और हमारे यहाँ कोई आ रहा है तो इनका स्वागत किया जाए। माइक छीन के ऐसा नहीं किया जाता, ये साफ साफ माइक छीनना और उसको ये बता रहे हैं कि ये सामान्य घटना है। इनके लिए एक आदिवासी नेता को अपमान करना सामान्य घटना है, क्योंकि ये सामान्य घटना मानते हैं। ये मानते ही नहीं है कि आदिवासी नेता कोई आदिवासी नेता है, ये मानते ही नहीं है कि कोई नेता है। ये वहां पर चल क्या रहा था, वहां पर चल ये रहा था कि आप एक दूसरे की लड़ाई कर रहे थे। अभी शिव डहरिया जी बोलते हैं चम्मच चम्मच चम्मच, हम कांग्रेस की चम्मच है। वो किसको कटाक्ष कर रहे थे? तो वो कटाक्ष कर रहे थे विपक्ष के नेता। अब अमरजीत भगत किसको कटाक्ष कर रहे थे? तो उन लोग भी दीपक बैज और चरणदास महंत को कटाक्ष कर रहे थे। अब उसके बाद एक आदमी जो उनके पीछे है, वो एक नेता तो बोलता है कि जो बोलना है बोलो, बिल्कुल बोलो, दिल खोल के बोलो। और एक नेता जो बड़ा नेता है वो ठीक है, कैसे भी कर, इसलिए बोल रहा था कि मतलब बहुत ही ऐसी स्थिति, ऐसी जो वो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन जैसे कि साथी प्रवक्ता ने बोला कि ये सामान्य घटना है, हाँ बिल्कुल आपके कांग्रेस में सामान्य घटना है जी। ठीक है, चलिए हम आएंगे इस पर। अभी पहले ओपनिंग कमेंट हम के शर्मा जी का भी ले लेते हैं। के शर्मा जी, बिलासपुर में हुई कांग्रेस की सभा को आप कैसे देखते हैं? दो बड़े विवाद को इससे जोड़कर पेश किया जा रहा है, हालांकि विषय कुछ और था लेकिन ये विषय ज़्यादा चर्चित हो गए हैं, इसकी क्या वजह मानते हैं? और कांग्रेस में ये बेवजह बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? देखिए, एक पूरे मामले को लेकर, बड़े विषय को लेकर कांग्रेस की एकजुटता के साथ वोट चोर गद्दी छोड़, ये एक बड़ा अभियान कांग्रेस का है जिसमें मतदाता सूची में तमाम प्रकार की गड़बड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है, जिसमें
गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस बात को कहा है कि रायपुर में और कवर्धा में इस तरह 2 जगह कई लोगों के नाम मिले हैं। तो कहने का तात्पर्य मतदाता सूची में कहीं ना कहीं सघन पुनरीक्षण जो बिहार में है वो छत्तीसगढ़ की तमाम इसकी आवश्यकता है। और विभिन्न मुद्दों को बात हो रही है, कानून व्यवस्था तमाम या खाद की उपलब्धता को लेकर, लेकिन वहाँ जो घटनाक्रम हुई है जिसको आप दिखा रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि वो तो दिख रहा है, आप दिखा रहे हैं, उसी पर चर्चा हो रही है। और भाजपा ने उसको पोस्ट किया है आदिवासी संप्रभुता को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की बात कांग्रेस का विषय रहा है। और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की बात आती है तो वहां पे सभ्यता, संस्कृति और आपके व्यवहार को लेकर के बात आती है। एक आदिवासी नेता जो 4 बार के विधायक हैं और जो पूर्व मंत्री हैं, उनके माइक को छीने जाने को लेकर बात हो रही है। जनरली आप देखिए मोहन जी, कोई भी इस प्रकार से घटना होती है तो कोई भाषण देते रहता है, जब अतिथि आता है तो जो भाषण देने वाले उसके कान में बता दिया जाता है कि अतिथि आ गई, तो नेता वही या तो बात समाप्त करके खुद ही स्वागत कर लेता है कि मुख्य अतिथि आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, या जो मंच संचालन कर रहे हैं उनको दे देते हैं माइक के, वो आगे फिर आगे स्वागत के कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये जनरली होता है। लेकिन यहाँ पे अनजाने में ही सही कहीं ना कहीं एक युवा नेता विजय जांगीड़, जिसको लेकर बात आ रही है, जिसको मेहमान और बाहरी करके जो बात कही जा रही है कि मैं अतिथि देवो भव की बात कही जा रही है, ये आदिवासी संस्कृति है कि छत्तीसगढ़ में हम बाहर से आने वाले मेहमानों का सम्मान करते हैं। और कहीं ना कहीं जिस ढंग से आप देखिए वहां पे सुबोध बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे अतिथि आ चुके हैं, बात समाप्त कीजिए। उस बीच में जिस ढंग से माइक छीना गया, तो विजय जांगीड़ की एक मुझे लगता है कि एक व्यवहार को लेकर भी बात आ सकती है कि आप जो बात कर रहे हैं, कितने वरिष्ठ नेता के माइक छीनने की जगह में उसको रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उस ढंग से आगे बढ़ सकता क्या यही घटना राजस्थान में होती तो वहां के नेताओं में क्या प्रतिक्रिया होती? तो ये तमाम बातें अनजाने में से, क्योंकि इस चीज को सचिन पायलट ने समझा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। तुरंत उन्होंने अमरजीत भगत को गले भी लगाया। आप देखिए पीछे जैसे ही तत्काल मुड़ते अमरजीत भगत, सचिन पायलट उनको गले लगा लेते हैं। ये घटनाक्रम है, व्यवहार को लेकर के बात है। ये छत्तीसगढ़ में आप देखिए जनरली बात होती है कि हम बाहर से जब कोई नेता आता है तो हम उसको बहुत सम्मान देते हैं, इतना ज्यादा सम्मान देते हैं कि आरोप लगता है कि छत्तीसगढ़ में अधिकांश नेता बाहरी हैं। ठीक है, ये कांग्रेस का ही आरोप लगता है। छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान की बात आती है और जब आदिवासियों की बात आती है तो ये बात तो नंद कुमार साय के लिए भी हो सकता है कि भाजपा में सम्मान क्यों नहीं मिला। आदिवासी मुख्यमंत्री बना के भाजपा इसको श्रेय लेना चाहती है मुद्दों के आधार पे आप बात करेंगे तो। और जहां तक मेरा सम्मान होना चाहिए, भाजपा सम्मान करे वाली बात है, तो भाजपा कार्यालय में यदि सम्मान का आयोजन होता है तो क्या अमरजीत भगत जाएंगे? केवल बातों बातों में जो बात हो रही है, इससे मूल जो मुद्दा है उससे कहीं ना कहीं भटकने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, खाद को लेकर है, कानून व्यवस्था को लेकर है, बस्तर में बाढ़ की स्थिति है। इन विषयों के जगह में छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से बातें है, चमचा को लेकर बात है, यदि शिव डहरिया कर रहे हैं कि हम चमचा है तो सभी कांग्रेस के चमचा हैं, तो ये कांग्रेस के नेताओं के बीच जो बात आ रही है, मुझे लगता है इसके जनता के बीच में क्या इसको सार्वजनिक कहना चाहिए या कमरे के भीतर ये बात होती है तो जो आप कह रहे हैं कि इतना चर्चा नहीं होता। ये तमाम प्रकार की बातें हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार से विवाद जो मूल मुद्दा है उससे विपक्ष भटक जाता है और जो विपक्ष में अभी भाजपा यदि कहे इस विषय को लेकर के, वो उसको उठा करके जनता के बीच ले जाती है कि इस प्रकार से कांग्रेस के भीतर में सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए ये एक तरीके से कांग्रेस में भी थोड़ी सी कमी दिखती है। सारिक जी, आप लोगों का मूल मुद्दा था वोट चोरी का और उसे वो लोग आप लोगों के सामने रख रहे थे, लेकिन ऐसे मुद्दे आते हैं आप लोग भी भटक जाते हैं, बयान देने पड़ते हैं। मुद्दे से भटकाने की चलो कोशिश बीजेपी कर रही है, वो तो राजनीति है, राजनीति करेगी, आप लोग भी भटकते हैं क्या मुद्दों से? देखिए, कोई मुद्दे से नहीं भटक रहे थे। बहुत लंबी सभा थी वो, और सब उसमें अपने व्यक्तिगत बड़े नेता हों चाहे जो भी वहाँ पर हमारे सम्मानित मंचस्थ अतिथि है अपने विचार रख रहे थे, तो उन्होंने किसी ने अपने व्यक्तिगत विचार रखा, तो ये उनके व्यक्तिगत विचार है। और सभी बातें देखिए, कांग्रेस एक पार्टी है जिसमें सभी को अपनी बातें खुल के रखने का रहता है। वहाँ पे किसी भी तरह की कोई डिक्टेटरशिप नहीं है या दिल्ली से किन्हीं 2 जन की तानाशाही चलती है, वही एक स्क्रिप्ट लिखते हैं कि ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है, ऐसा करना है, कठपुतली की तरह यहाँ एक पपेट शो कराते रहता है राज्य सरकारों को। तो कांग्रेस में ऐसा इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। वहाँ पर अपनी बातों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो एक हमारे संविधान भी हमको अधिकार देता, तो उसमें कई तरह की बातें। और मेन मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। अभी आदरणीय जो चौहान साहब है, भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष रखने
बैठे हैं, उन्होंने आदिवासी हित की बात और आदिवासियों के प्रति संवेदनशीलता की इतनी बड़ी बड़ी बात की है। लेकिन आज पूर्व में भी नंद कुमार साय जी हो चाहे बाबूलाल मरांडी हो, इनके झारखंड के एक बहुत बड़े नेता, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अपमान और उपेक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी। हाँ, ये दिगर बात है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति दूसरी पार्टी में भी शायद नहीं हो पाई, तो घूम फिर के फिर वो वहीं वापस आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने, इतने सीनियर दिग्गज नेताओं ने जब ये बात किया, और बात रही इन्होंने मंच पर करे, मंच पे बात का बतंगड़ बनाने की बात। अभी कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ, अजय चंद्राकर जी ने वहां पर प्रदेश अध्यक्ष और उनके सामने अपने गमछा उतार के फेंका और मोमेंटो को वापस कर दिया। तो इसको तो हम मुद्दा बना के नहीं बैठे कि कोई पिछड़ा वर्ग के एक नेता का, एक बहुत सीनियर नेता का, इतने आला दर्जे के नेता का, और ना ही मीडिया ने कोई ज्यादा उसमें बहस भी हुई। तो देखिए ये सब बातें हैं, तो उसमें हम थोड़ी ना बोलेंगे कि अजय चंद्राकर जी से भी जाके पूछेंगे कि उनका कैसे अपमान हुआ। और ये अमरजीत भगत जी के भारतीय जनता पार्टी जो इतना सो कॉल्ड हितैषी बन के सामने आई है, वही अमरजीत भगत जी अभी कुछ दिन पहले सीतापुर में मुख्यमंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री आए थे, उनको ज्ञापन देना चाह रहे थे, तो उनको पुलिस और प्रशासन के माध्यम से रोका गया। तो इतना तब उनको अमरजीत भगत जी की सीनियरिटी और उनके आदिवासी होने का ध्यान नहीं आया। आज मूल मुद्दा यह है कि आज जो आदिवासियों के हित चिंतक होने का दावा कर रहे हैं, उनके लिए अपनी संवेदनशीलता अचानक से अमरजीत भगत जी के प्रकरण के बाद जाग गई है। आज बस्तर में आदिवासी भाई चारों ओर त्राही त्राही मान है। आज उनको लिए किस तरह का कोई विशेष पैकेज की घोषणा कल भी कैबिनेट हुई, उसमें हुई है क्या, या किस तरह से उनको आदिवासियों को इतने बड़े हितैषी रहते तो बस्तर में पीड़ित उनके घाव को पोंछे, उनके महारानों से क्या इतना लगाव हो गया आप लोगों को? ठीक है, उनके सम्मान की चिंता होने लगी, क्या इतना लगाव है आप लोगों को? वो तो आप लोगों के विरोधी रहे। विरोधी रहा है जी, कौन विरोधी रहा है? कौन विरोधी रहा है? अमरजीत भगत जो है, जिसकी आप लोग इतनी चिंता कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, आप एक आदिवासी नेता के बारे में बोल रहे हैं, आदिवासी नेता के बारे में बोल रहे हैं। अगर आदिवासी की बात आती है, अगर कोई कार्यक्रम होता है आदिवासी का, तो उसको उनको उतना ही सम्मान दिया जाता है और उनको न्योता भी दिया जाता है। और जैसे और कोई दूसरे समाज का होता है तो उनको भी न्योता दिया जाता है, जैसे किसी समाज का हो जाता है, कुर्मी समाज का हो जाता है, या साहू समाज का हो जाता है, या और कोई समाज का हो जाता है, तो उनको भी न्योता दिया जाता है, जो विपक्ष में बड़े बड़े नेता है या पूर्व मंत्री है, मुख्यमंत्री। मूल बात क्या है, इस सभा में जो दिखा वो एक चीज, वो चीज दिखी जो विद्याचरण शुक्ल जी और अजीत जोगी के बीच में थी, जो अजीत जोगी और भूपेश बघेल जी के बीच में थी, और जो अभी भूपेश बघेल जी और चरणदास महंत जी के बीच में है, भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंहदेव जी के बीच में है, भूपेश बघेल जी और बैद जी। ठीक है, चलिए ठीक है, आवाज की थोड़ी दिक्कत आ रही है चौहान जी, हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मूल रूप से जो चौहान जी कहना चाह रहे थे जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है। मैं ये बोल रहा हूं कि जो केंद्रीय नेतृत्व के सामने वो भाषण देते थे अजीत जोगी, तब जैसे ही भाषण चालू होता था वैसे ही एक टुकड़ी जो है वो अजीत जोगी के नारे लगाते हुए सामने से निकलती थी। और वही मंजर कल भी दिखाई दिया, जब भूपेश बघेल दे रहे थे तो भूपेश बघेल की सामने से वो टुकड़ी नजर में आती थी। और पूरे भाषण में भूपेश बघेल ने कार्यकर्ता करके संबोधित कभी नहीं किया। क्या किया? तो राहुल के बब्बर शेर क्यों बोला? तो वो चमचे वाला कटाक्ष जो था वो ये था। अब उसके बाद ये वो बोलते हैं कि मंच में जो बैठे हुए हैं उनको ये सोच लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए और आगे से कभी नहीं बोलना चाहिए कि हमने कुछ बातें पूरी नहीं की हैं, वादे पूरे नहीं किए हैं, इसलिए हमारी सरकार गई है। वो सीधा टी.एस. सिंहदेव जी को बोल रहे थे, वो सीधा और अमरजीत भगत को सुना रहे थे, वो बैच को सुना रहे थे, वो टी.एस. सिंहदेव जी को भी सुना रहे थे। ये सभी चीजें जो एक भूपेश बघेल की टुकड़ी और दूसरे की टुकड़ी, ये दिखाई दी। एक जन बोल रहा था कि बोलो रुको मत, और एक जन बोल रहा था कि रोक दो। तो एक जन रोकने में लगा हुआ था, एक जन
एक जन बोलने में लगा हुआ था। इस बीच में एक आदिवासी नेता का अपमान होता है, और वो अपमान जो पहले छत्तीसगढ़ की शांतिपूजा में छत्तीसगढ़ में किसी भी आदिवासी नेता का अपमान नहीं देखा। के शर्मा जी, ये विवाद क्या और तूल पकड़ेगा क्या? चमचे वाला विवाद को तो हम खत्म हो गया सोच रहे थे, लेकिन फिर से तूल पकड़ लिया है और ये जो नया विवाद जुड़ गया, ये इस तरीके के विवाद और उलझे हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में, या अब ये माने कि एक दिन की चर्चा के बाद ये सब खत्म हो जाएगा? चमचे वाली बात को लेकर कार्यकर्ता किस रूप में ले रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता शिव डहरिया ने उसी बात को कही है। क्या कार्यकर्ताओं के का विवेक करने के काम कर रहे हैं कार्यकर्ता जो चमचे करते हैं कार्यकर्ता को? तो हम कांग्रेस हैं, किसी नेता के नहीं है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। उनके वक्तव्य भी देखते हैं, कहीं न कहीं अभी जो दूसरी बात हो रही है वो व्यवहार को लेकर के है, और हम अधिकांश डिबेट करते हैं भाषा को लेकर, नेताओं के व्यवहार को लेकर। तमाम उदाहरण चौहान जी भी दे रहे हैं और तारिक जी भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा और व्यवहार पर ज्यादा केंद्रित होता जा रहा है राजनीति। इसके जगह में मुद्दों के आधार पर यदि राजनीति हो और मुद्दों पर चर्चा हो, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और राष्ट्र का जो है ये भला होगा, जनता का भला होगा। जनहित के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और नेताओं को अपनी भाषा शैली और जो व्यवहार की बात आ रही है तात्कालिक ही सही, कहीं न कहीं व्यवहार में कमी विजय जांगीड़ का नजर आ रहा है, जिसके सामान्य रूप से भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके के विवाद को आप लोग ठीक कर सकते थे सारिक जी, लेकिन ये मौका मिल जाता है बीजेपी को। इसके लिए आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय अंदर थोड़ी सी स्थिति को ठीक करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से आप बात करें। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ कि जो बहस और राजनीति है वो मुद्दे पे होना चाहिए। जो आज की ज्वलन समस्या है, जनहित से जुड़ी समस्या है, उसको लेकर होना चाहिए। उसके बजाय अनावश्यक रूप से इसने उसको कहा, भारतीय जनता पार्टी ही इसकी जनक है। और कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा, देखिए अभी भी आदरणीय उनके प्रवक्ता महोदय ने पूरे, मैं वहां पर मौजूद रहकर इतनी बारीकी नहीं थी, लेकिन उनको किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, इस तरह का बात। तो पहले अपने जो उस पार्टी के जो कार्यक्रम हो उसकी समीक्षा करना चाहिए, उसके अच्छे बुरे का समीक्षा कर उसे दुरुस्त करने का प्रयास करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जैसे राष्ट्र में और यहाँ पर आदरणीय दीपक बैज जी, भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव, डॉक्टर चरणदास महंत जी और सब वरिष्ठ नेताओं और सब हमारे जो सम्मानित कार्यकर्ता है, उनके साथ में जो उठे हैं जनता को लेकर मुद्दे, वो हम उठाते रहेंगे और लगातार इस तरह की जो बातें उठते रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करते रहे, कांग्रेस पार्टी जनहित में, छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में अपना काम करते रहेगी। ठीक है, लेकिन ये सियासत है साहब, सूत ना कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा हमेशा होती है, और इस बार भी हो रही है। इस बार मौका बीजेपी को मिला है, इसलिए उसने वार किया है, और जब कांग्रेस को मौका मिलता है तो कांग्रेस भी वार करने से पीछे नहीं हटती। ऐसे मुद्दों की तलाश सभी पार्टियों को होती है। आज चर्चा के लिए समय इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ सारिक रईस खान जी जुड़े, उनका धन्यवाद। के एस चौहान जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। के शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।